नमस्कार, फौजी लेक्चरार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2005-6 की एक घटना आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जब सेना ने एक पत्थर पर ही कार्रवाई कर दी थी। आपको ये मालूम है, फौज में भर्ती होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फौज से रिटायरमेंट लेना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये उसी तरह की एक घटना है। शिविर में भी आपने जैसे देखा होगा, नौकरी लेना बहुत मुश्किल है, और जब किसी को नौकरी मिल जाती है, भले ही फर्जी तरीके से लगे हो, उसको नौकरी से निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। आज हम सेना की यह घटना आपको दिखा रहे हैं, जब एक पत्थर पर ही सेनाएं कार्रवाई कर दी थी। सन 2004 में मेरी जो पोस्टिंग थी वो कानपुर में थी। उसमें घर में कुछ ऐसी समस्या आई जिस कारण से मैंने कानपुर से बदली के लिए अप्लाई किया। ये मेरी बदली की एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। 20 सितंबर 2004 को मैंने ये अप्लाई किया था, पोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था। ये उसका पहला पेज है। इसमें मेरी घर की जो समस्या थी, सारी समस्या मैंने इसमें बताई है। और ये एप्लीकेशन का दूसरा पेज है। इस पर मैंने रिक्वेस्ट की है कि हिसार, एनसीसी, बठिंडा, सिरसा या अंबाड़ा, इनमें से किसी भी जगह मेरी बदली कर दी जाए। और नीचे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जो बदली के लिए अप्लाई किया था। इस एप्लीकेशन पर ही मेरी कानपुर से अंबाड़ा बदली हो गई थी। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, सेना ने एप्लीकेशन पर ही कर दी बदली। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक डाल दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मार्च 2005 में मेरी बदली कानपुर से अंबाड़ा हो गई थी और मैंने अंबाड़ा ज्वाइन कर लिया था। अंबाड़ा ज्वाइन करने के बाद जो मेरी घर की समस्या थी उसका समाधान नहीं हुआ था, तो मैंने जुलाई में एप्लीकेशन लगा दी रिटायरमेंट के लिए। ये मेरी आप एप्लीकेशन देख सकते हैं। 20 जुलाई 2005 को मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, इमीडिएट डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स। यहाँ एप्लीकेशन में मैंने लिखा है मैं कब एयरफोर्स ज्वाइन किया थी। 20 साल का मैंने लिखा है, इसमें मेरा बॉन्ड था। जो मेरी रिटायरमेंट है वो 31 अगस्त 2009 के लिए है, लेकिन मेरी कुछ घर की समस्या है, ये आगे मैंने सारी समस्या उसमें लिखी है। और मेरी समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ, जिस कारण से मेरी रिटायरमेंट जरूरी है। ये एप्लीकेशन का दूसरा पेज है, जिसपे वो सारे डॉक्यूमेंट भी मैंने लगाए हैं कि मैं रिटायरमेंट क्यों चाहता हूँ। मेरी समस्या जो डॉक्यूमेंट थे, इसको मेरे सेक्शन कमांडर ने फॉरवर्ड कर दिया था। सेक्शन कमांडर के जो ऊपर ग्रुप कैप्टन थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके बाद फॉरवर्ड कर दिया था। लेकिन एयरफोर्स अंबाड़ा के जो एओसी थे, एयर ऑफिसर कमांडिंग, उन्होंने इसको फॉरवर्ड नहीं किया था, क्योंकि घर की समस्या थी। माँ बाप को देखना भी जरूरी था। फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मदर साइकेट्रिक पेशेंट थी। अगर फादर को अचानक से हार्ट में कोई दिक्कत आ जाए तो मेडिकल एड के लिए, यानी कि मेरी माँ इस हालत में नहीं थी कि उसको डॉक्टर के पास ले जाए या डॉक्टर को बुला ले। गांव छोड़कर अंबाड़ा वो आना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने दोबारा फिर कोशिश की रिटायरमेंट की एप्लीकेशन लगाने के लिए। ये मेरी दूसरी बार की एप्लीकेशन देख सकते हो, जब मैंने रिटायरमेंट के लिए लगाई थी। 15 सितंबर 2005 की है। इसमें भी यही लिखा है, इमीडिएट डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स। या फिर मैंने वही लिखा है, मेरी जो एयरफोर्स में ज्वाइनिंग थी 3 अगस्त 1989 की थी। 20 साल का मेरा टर्म था, जो 31 अगस्त 2009 को खत्म हो रहा है। और घर की जो समस्या है वो इसमें लिखी है, और इसमें लास्ट में रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को सर्विस से रिटायर किया जाए। ये नीचे आप देख सकते हैं, मेरा जो सेक्शन कमांडर थे उन्होंने इसको रिकमेंड कर दिया था। ये एप्लीकेशन का दूसरा पेज है, जिसके ऊपर टॉप में जो सेक्शन कमांडर था, उनके ऊपर जो ग्रुप कैप्टन थे, उन्होंने मेरा पहले इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद ये मेरी एप्लीकेशन को रिकमेंड कर दिया। उसके बाद जो अंबाड़ा एयरफोर्स स्टेशन है, वहां के जो एओसी थे, एयर ऑफिसर कमांडिंग, उन्होंने इसको फॉरवर्ड करना था, लेकिन फॉरवर्ड नहीं किया। उन्होंने फॉरवर्ड करने के बजाय सिविल पुलिस से वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया था। और सिविल पुलिस वाले जब वेरिफिकेशन के लिए घर पे आए, उन्होंने वेरिफिकेशन में कुछ और चीज लिख दी, जबकि मैंने कुछ और चीज लिखी हुई थी। तो इसलिए कमांडर ने कहा कि मैं इसको फॉरवर्ड नहीं करूंगा। मैंने इंटरव्यू की एप्लीकेशन डालकर कमांडर से बात भी की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं करूंगा। मैंने कहा सर, मेरी घर की समस्या है, मैं अगर एक सर्विस छोड़ के जाऊंगा तो मेरी जगह 20 फौज में, एयरफोर्स में आने के लिए तैयार है। कमांडर ने मुझे कहा कि आपकी 16 साल की सर्विस हो चुकी है, आप एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, आपको सिर्फ आदेश देना है कि क्या काम करना है, ये बताने की जरूरत नहीं है कैसे करना है। जो नया बंदा आएगा पहले उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद 4-5 साल उसको ये सीखने पर लगेंगे। हमें गाइड करना पड़ेगा कि कौन सा काम कैसे करना है। हम एक अनुभवी आदमी को, एक्सपीरियंस आदमी को कैसे छोड़ दें। जबकि अब आप देख सकते हो, 2 साल पहले शायद ये अग्निवीर एक योजना लाई है, जिसमें सिर्फ 4 साल की सर्विस कर दी है। जबकि जो एयरफोर्स की टेक्निकल की ट्रेड है, उनमें कई ट्रेड ऐसे हैं जिसमें 2 साल की या 2.25 साल की ट्रेनिंग है। अगर 2 साल की या 2.25 साल की ट्रेनिंग के बाद कोई सिर्फ टोटल 4 साल की सर्विस करेगा, तो वो तो 2 साल या 2.25 साल ही सर्विस कर पाएगा। खैर, वो सरकार का मामला है, वो सरकार जाने, हम तो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो जब दूसरी बार भी मेरी जो रिटायरमेंट की एप्लीकेशन थी, कमांडर ने फॉरवर्ड नहीं की, तो मैंने अपने पिताजी को बता दिया कि मैंने 2 बार कोशिश कर ली है,
लेकिन कमांडर उसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। दूसरी एप्लीकेशन भी कमांडर के पास ही पड़ी है। मेरे पिताजी एयरफोर्स से रिटायर एक बंदे से मिले जो जींद में रहता था। उनसे मिलने के बाद मेरे पिताजी ने कहा कि एयरफोर्स के जो चीफ है उनके पास मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, मेरी घर की ये समस्या है और मेरा बेटा 2 बार कोशिश कर चुका है, उसको रिटायरमेंट के लिए मैं एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ। उस बंदे ने मेरे पिताजी की मदद की। ये आप लेटर देख सकते हैं जो मेरे पिताजी ने उसमें लिखा था। 27 दिसंबर 2005 को ये लेटर लिखा गया था। एयरफोर्स के चीफ को लिखा था, वायुसेना अध्यक्ष को, और इसका विषय बना था बेटे को रिटायर करने बारे। इसमें यहाँ मेरे पर्टिकुलर दिए हैं और बताया है कि वे अम्बाला 7 विंग में कार्यरत है। घर की उन्होंने समस्या बता दी है और साथ में ये बता दिया है कि रिटायरमेंट के लिए वो ऑलरेडी एप्लीकेशन जमा करवा चुके हैं 15 सितंबर 2005 को, लेकिन उसकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। और ये पत्र स्पीड पोस्ट के द्वारा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के पास भेज दिया गया था। 27 दिसंबर 2005 को मेरे पिताजी ने जो वायुसेना अध्यक्ष को पत्र लिखा था उस पर एयर हेडक्वार्टर से कार्रवाई करते हुए 21 मार्च 2006 को मेरे पिताजी को जवाब लिखा गया या पत्र लिखा गया, या पत्र देख सकते हैं एयर हेडक्वार्टर से। ये एयर हेडक्वार्टर वायु भवन नई दिल्ली से लिखा गया है 21 मार्च 2006 को। ये मेरे पिताजी का नाम लिखा है, मेरा घर का पता लिखा है और यहाँ लिखा है रिप्रेजेंटेशन, आगे फिर मेरा नाम लिखा है और इसमें लिखा है 27 दिसंबर 2005 का जो लेटर आपने लिखा था चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को एड्रेस करके, उस पत्र पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे आपको सूचित कर देंगे। जो मेरे पिताजी के पास ये पत्र लिखा है, इसी तरह का पत्र 7 विंग के एओसी को लिखा गया, यानी कि एयर ऑफिसर कमांडिंग अम्बाला के स्टेशन कमांडर को लिखा गया। मेरा पर्टिकुलर रखें कि इसकी एप्लीकेशन को बिना डिले किए आगे फॉरवर्ड किया जाए। एक कमांड को लिखा गया क्योंकि कमांड के माध्यम से जानी थी, और भी नीचे शायद कोई दफ्तर था तो उसको भी लिखा गया कि इसकी एप्लीकेशन को बिना रुकावट के आगे भेजा जाए। जैसे ही एयर हेडक्वार्टर से 7 विंग एओसी के पास वो पत्र आता है तो 7 विंग का जो हेडक्वार्टर था वहां से मुझे बुलाया गया कि आप एक बार हेडक्वार्टर में आइए। मैं वहां हेडक्वार्टर गया। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी कि वायुसेना के अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है, इसलिए आप रिटायरमेंट की एप्लीकेशन ले आइए। मैंने कहा सर मैंने तो ऑलरेडी सितंबर में रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, आपके ऑफिस में ही वो पेंडिंग है, उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगी, वो फाइल हो चुकी है, आप नए सिरे से एप्लीकेशन लेके आइए और नई एप्लीकेशन को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। फिर मैंने नई एप्लीकेशन यानी कि तीसरी बार ये एप्लीकेशन लिखी है रिटायरमेंट के लिए, ये आप मेरी एप्लीकेशन देख सकते हैं। ये 7 विंग में मैंने जमा कराई थी 5 अप्रैल 2006 को। जो पहले मैंने जो एप्लीकेशन लिखी थी सेम उसी तरह की ये लिखी गई है। ये उसकी वो कॉपी है जो मैंने जमा कराने के बाद बची थी, यानी कि कमांडर के उनके साइन होने के बाद मेरे पास नहीं आई। पहले वाली 2 मेरे पास इसलिए थी क्योंकि वो आगे फॉरवर्ड नहीं की गई थी, वापस मेरे पास दे दी गई थी। 5 अप्रैल 2006 को मेरी एप्लीकेशन वहां से फॉरवर्ड होने के बाद भी लगभग 6 महीने का समय लगा और अक्टूबर में मेरी रिटायरमेंट हुई 2006 को। 9 अक्टूबर 2006 को मैं एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला से रिटायर हुआ था। जिस तरह से हम फौज में जाते हैं, फौज में जाने से पहले मेडिकल होता है, उसी तरह से फौज से रिटायरमेंट से पहले भी मेडिकल करके भेजते हैं और कैटेगरी उसमें लिखते हैं किस मेडिकल कैटेगरी से रिटायर हुआ है। ये मेरा रिटायरमेंट के टाइम का मेडिकल सर्टिफिकेट देख सकते हैं। इसमें मेरे को मेडिकली फिट दिखाया गया है। ये सर्टिफिकेट 6 अक्टूबर 2006 का है, यानी कि जिस समय मैं रिटायर हुआ था उससे 3 दिन पहले का 9 अक्टूबर 2006 को मैं रिटायर हुआ था। अब आप ये सोचोगे कि 9 अक्टूबर को कैसे रिटायर हो गया? रिटायरमेंट तो नॉर्मली महीने के आखिर में होते हैं। वो जब नॉर्मल रिटायरमेंट होती है वो महीने के आखिर में होती है। मेरी रिटायरमेंट क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से थी और एप्लीकेशन के माध्यम से अगर किसी की रिटायरमेंट होती है तो एयरफोर्स के नियम के अनुसार ये है कि जैसे ही उसका रिटायरमेंट के लिए वहां आएगा उसके 14 दिन के अंदर सारा क्लियरेंस करके उसको रिटायर कर दिया जाता है। और इस तरह से मेरे को 14 दिन के अंदर यानी कि सितंबर के लास्ट में उनके पास आया था और 9 अक्टूबर 2006 को एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला कैंट से मैं रिटायर हो गया था। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पिताजी के एक सिंपल पत्र पर सेना ने कार्रवाई करते हुए मेरे को रिटायर कर दिया, जबकि इससे पहले मैं 2 बार एप्लीकेशन के माध्यम से कोशिश कर चुका था रिटायरमेंट के लिए, लेकिन मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड ही नहीं की थी। फौज में एक एप्लीकेशन पर ही काम हो जाता है, सिर्फ फौज में ही नहीं, सिविल में भी ऐसे कभी कभी काम हो जाते हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, जब मैं सब इंस्पेक्टर था कोऑपरेटिव सोसाइटीज में और मैंने एप्लीकेशन लगाई थी बदली के लिए, पुंडरी से जींद के लिए। मेरी बदली नहीं हुई थी तो मैंने सीएम से सवाल कर दिया था। उसमें एक प्रोग्राम था सवाल जनता के जवाब मुख्यमंत्री के, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। वह वीडियो अगर आप देखना चाहे उसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। आपकी जब भी कोई समस्या आती है घबराए नहीं, हर समस्या का समाधान होता है, कोशिश करने से होता है, कोशिश करते रहिए। बहुत से लोग यही कहते हैं कि पत्र लिखने से कुछ नहीं होता। पत्र लिखने से भी कई बार बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मेरी कानपुर से अम्बाला बदली हो गई थी,
उसके बाद रिटायरमेंट भी मेरे पिताजी के पत्र से हो गया था मैं। और यहाँ हरियाणा में भी एक एप्लीकेशन डालने के बाद जब मेरी बदली नहीं हुई थी, सीएम के पास जब मैंने लिखा, उसके बाद मेरी बदली हो गई थी। तो आप भी कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।